सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं शास्त्री नगर में। और शास्त्री नगर में अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम में कुछ एक कवायद की जा रही है जो कि पर्यावरण संवर्धन के लिए है, साथ में छत पर बगिया को सजाने के लिए है। इस बगिया को सजाने के पहले एक प्रेरणा मिली हमारे मित्र प्रभात कुमार जी से, जिन्होंने ये साझा किया कि हम लोग आश्रम के छत पर भी बगिया को लगा सकते हैं और सजा सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि ये 2-3 महीने की हम लोगों की एक प्रैक्टिस रही है, जिसमें टमाटर आ रहे हैं, टमाटर के साथ साथ कुछ साग भी है, इसके साथ साथ चुतू है। तो यहाँ पर बगिया भी सजी हुई है, कुछ एक फूल भी आ रहा है। हालांकि ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि आप बंदरों का भी अटैक है, इसलिए जो भी आप देख रहे हैं इसे 10-20% तक मानकर ही आप इसका आकलन कर सकते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। और इसके साथ साथ हमारे साथ है प्रभात जी कैसा ये आइडिया, थोड़ा बताइए इसके बारे में भी। थोड़ा जोर से बोलना होगा। हाँ नमस्कार, मैं प्रभात कुमार। मिश्रा जी के सहयोग से हम लोग 4-5 महीने से यहाँ पे शास्त्री नगर में गुरु जी के आश्रम में कुछ हमने काम शुरू किया है। तो शुरू में तो हमने कुछ सब्जी वगैरह लगाया है और फूल के पौधे वगैरह भी लगाए हैं। आज कुछ थोड़ा बहुत दिखने लगे हैं फूल पौधे भी। बेसिकली हमारा ये है कि हम घर के कचरे को कम कैसे करें और समाज के अंदर हरियाली कैसे पैदा करें और लोगों को इस मुहिम से ज़्यादा लोगों को कैसे करें। तो इसमें आज मिश्रा जी ने थोड़ा 5 मिनट अपना सत्संग के बाद अपना भाव भी प्रकट किया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम भी इस मुहिम से आपके जुड़ेंगे और ट्रेनिंग वगैरह देंगे। कुछ लोगों ने नाम भी लिखवाए हैं। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और लोग जुड़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे साथ कौशिक जी हैं जो कि इस आश्रम से संस्था से जुड़े हुए हैं। उनके जो भाव हैं, सेक्रेटरी हैं, उनके भाव को सुनते हैं। जी कौशिक जी नमस्कार और स्वागत है आपका आज की बगिया में। जी थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम दिया, हमारी संस्था की इस गैदरिंग को संबोधन भी किया आपने, लेकिन वो हम ये मानते हैं कि वो थोड़ा सा कुछ कम टाइम था। वो हो सकता है हमारे पार्ट पे टाइम की स्कैरसिटी थी। तो लेकिन हम एक तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसका हम हमारे जो संस्था के भगत लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाएं। और नो डाउट जो ब्रीफ आपने आज थोड़ा सा आपने 3-4 मिनट के संबोधन में बोला वो यूज़फुल रहा हमारे लिए। और जो प्रैक्टिकल एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपने हमारे आश्रम की छत के ऊपर रूफटॉप पे किया हुआ है, उसमें जैसा एक्सप्लेन किया गया प्रैक्टिकली जो मैं देख पा रहा हूँ, ये डिफरेंट तरीके की वेजिटेबल्स जो इस प्रोसेस से उगाई गई हैं वो काफ़ी मेरे ख्याल से बहुत कुछों में तो फल भी आ गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बहुत अच्छी मेरे को ये मेरे ख्याल से एक ये प्रोसेस लग रहा है। और इसको अभी जैसे मिश्रा जी के सामने हमने डिस्कस किया है कि इसको कुछ एक चैनलाइज करने के लिए कुछ RWAs या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने मेंशन किया है, एक तो RWA के नोएडा के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर मिस्टर इंदर मोहन, वो उनके RWA के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बहुत जल्दी हम कोऑर्डिनेट करेंगे। और डॉक्टर तनेजा का भी मैंने मेंशन किया है, ही हिमसेल्फ इज ए साइंटिस्ट। तो इसमें अब हम मिश्रा जी आपसे यही वो करेंगे कि आप एक नेक्स्ट टाइम स्लॉट हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इस टाइम पे हमारे यहाँ एक वीकली सत्संग भी होता है, उसमें भी कुछ गैदरिंग होती है। तो उस टाइम पे भी अगर कुछ मेरे ख्याल से आपके जो व्यूज़ हैं वो हमारे भक्तजनों को अगर सुनने को मिलेंगे तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छा काम होगा ये। और मेरे ख्याल से पब्लिक एट लार्ज जिसको हम कहें कि भाई ये एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और इसको पर्यावरण से मुक्त भी करेगा, साफ सफाई वो भी रहेगी हमारे उसमें। और इसको हम बहुत जल्दी टेकअप करेंगे साहब। बहुत बढ़िया, थैंक यू मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ये सारे उद्गार को रखने के लिए धन्यवाद आपका। वसंत ऋतु के समय में फूलों का खिलना भी काफी अहम है, खास करके जब हम बात करते हैं छत पर बगिया को लगाने का। तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये एक प्रकल्प है जिसमें हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि एक और जहाँ पर आपकी बगिया में सब्जियां लगे, फल लगे, वही दूसरी ओर आप फूलों को भी खासा महत्व दें। इसका कारण ये है कि यदि फूल होंगे तो यहाँ पर पॉलिनेटर्स आएंगे और जब पॉलिनेटर्स आएंगे तो आपकी बगिया में
एक चार चांद सा लग जाएगा। तो ये सारा माहौल बनाने के लिए मेहनत ज़रूरी है और इस मेहनत के साथ साथ ज्ञान की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ कहीं भी जगह हो वहाँ पर आप बगिया शुरू कर सकते हैं कुछ एक पौधों को लगाकर। हालांकि यहाँ पर चुनौतियाँ अलग अलग तरह की है। यहाँ पर मेट्रो का भी लाइन है, तो यहाँ दिन भर गाड़ियाँ चलती है, शोर शराबा है। और पॉलिनेटर्स की जब मैं अभी बात कर रहा था तो ये ज़्यादा शोर शराबा में आना पसंद नहीं करती हैं। फिर भी कुछ एक जो प्रभाव है जो कि हम लोग इस तरह से सजाते हैं अपनी बगिया में, तो इसके प्रभाव से या भाव से भी ये पॉलिनेटर्स प्रकृति के जो अवयव है वो खींचे चले आते हैं। तो आज के लिए भी हम लोग ये रखा है कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा और इस तरह के अपने घर में बगिया को सजाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो हमें दीजिए आशीर्वाद, नए वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। बगिया को एक बार जरूर से देख लीजिए। थैंक यू। ये ज़्यादा शोर शराबा में आना पसंद नहीं करती है। फिर भी कुछ एक जो प्रभाव है जो कि हम लोग इस तरह से सजाते हैं अपनी बगिया में, तो इसके प्रभाव से या भाव से भी ये पॉलिनेटर्स प्रकृति के जो अवयव है वो खींचे चले आते हैं। तो आज के लिए भी हम लोग ये रखा है कि ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा और इस तरह के अपने घर में बगिया को सजाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो हमें दीजिए आशीर्वाद, नए वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत ध्यान से रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार। बगिया को एक बार जरूर से देख लीजिए। थैंक यू।